फाइन आर्ट स्टूडेंट हो, बीएफए करना चाहते हो और सीयूईटी का नाम सुन के कन्फ्यूज़ हो गए हो। क्या सीयूईटी में ड्राइंग होता है? क्या पोर्टफोलियो चाहिए होगा? क्या ये एग्ज़ाम सिर्फ साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है या जिन्होंने बीडेस या बीएफए करना है उनको भी देना है? अगर ये सवाल आपके मन में भी घूम रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको सीयूईटी फॉर फाइन आर्ट्स के बारे में A to Z समझाऊंगी। एग्ज़ाम पैटर्न ले लें, सिलेबस हो गया, प्रिपरेशन हो गया और वो सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है बच्चा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको एनटीए कंडक्ट करता है यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी। सीयूईटी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवाता है। जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, BHU ले लें, जामिया ले लें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी होगी और बहुत सारे और भी कॉलेजेस। अब फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बीएफए करना चाहते हो तो आपको सीयूईटी में फाइन आर्ट्स को अपना डोमेन सब्जेक्ट के रूप में चूज़ करना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न को समझें ध्यान से। सीयूईटी में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 होगा लैंग्वेज टेस्ट। आप एक लैंग्वेज चूज़ करोगे जो भी गिवन होंगी, जैसे इंग्लिश या हिंदी। इसमें रीडिंग आएगा, कॉम्प्रीहेंशंस होंगे और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 50 MCQs गिवन होंगे और 1 आवर का टाइम लिमिट रहेगा। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ आप फाइन आर्ट सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस होंगे MCQs और 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट। ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बीएफए एडमिशन के लिए इसका स्कोर मांगती हैं। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया और बेसिक मैथ्स के 50 MCQs आते हैं। इसका भी टाइम लिमिट जो हमारे को मिलेगा वो 60 मिनट्स 1 आवर ही मिलेगा। और याद रखना, आप सीयूईटी में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। बीएफए के लिए टिपिकली आपको चाहिए एक लैंग्वेज, फाइन आर्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। ये 3 यूजुअली सफिशेंट हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए या हमारे कोर्सेज के लिए। मार्किंग स्कीम की बात करें, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स, गलत जवाब के लिए -1 मार्क कटता है, 1 मार्क, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसका 0 नेगेटिव मार्किंग उसकी नहीं होती है। तो टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट हमारा रहेगा 250। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीयूईटी 2026 में अब सारे 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पहले इंटरनल चॉइस होती थी लास्ट ईयर तक, अब नहीं है। तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना बच्चा। अब आते हैं उन सवालों पर जो मुझसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पूछते हैं। उन डाउट्स को मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ यहाँ पे। डाउट नंबर 1, क्या सीयूईटी में ड्राइंग करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। सीयूईटी प्योरली थियोरी बेस्ड MCQ एग्ज़ाम है। ये कंप्यूटर पर होता है CBT मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे और आपको माउस से ऑप्शन सिलेक्ट करके उनको क्लिक करना होता है। कोई ड्राइंग, कोई स्केचिंग, कोई प्रैक्टिकल सीयूईटी में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया, BHU हो गया, जामिया होगा, ये सीयूईटी स्कोर के साथ एक अलग प्रैक्टिकल टेस्ट या ड्राइंग टेस्ट भी लेते हैं। तो सीयूईटी क्लियर करना फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करती है। ये यूनिवर्सिटी लेवल होता है, सीयूईटी लेवल नहीं। और आपको जिसमें जाना है आप वो उनका चेक भी कर सकते हो। डाउट नंबर 2, क्या पोर्टफोलियो चाहिए सीयूईटी के लिए? इस एग्ज़ाम के लिए पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। सीयूईटी सिर्फ, जैसे मैंने बताया, MCQ बेस्ड है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो कुछ कॉलेजेस प्रैक्टिकल राउंड या इंटरव्यू में आपसे पोर्टफोलियो देखना पसंद करते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाना अच्छी प्रैक्टिस है, आपका प्लस पॉइंट ही रहेगा उसमें। बट अगर आप मुझसे सीयूईटी का पूछे तो यहाँ के लिए उन्होंने एज सच मैंडेटरी नहीं रखा है। डाउट नंबर 3, सिलेबस क्या है? क्या NCERT से क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, सीयूईटी फाइन आर्ट्स का सिलेबस क्लास 12th के NCERT फाइन आर्ट्स करिकुलम पर बेस्ड है। NCERT आपकी फाउंडेशन बुक है और उसी में से ही आपने पढ़ के जाना है। जो उसमें सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में रहेगा। यूनिट 1 राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसमें मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, बसौली, गुलेर, कांगड़ा स्कूल्स आते हैं। यूनिट 2 में इंक्लूड रहेंगे मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसमें आपका वही अकबर, जहांगीर, शाहजहां के दौर की वो जो पेंटिंग्स हैं और डेक्कन स्कूल के बारे में सब आएगा। यूनिट 3 में इंक्लूड होगा बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म।
यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय जैसे आर्टिस्ट के नाम और उनकी कुछ पेंटिंग CUET कवर करेगा। यूनिट 4 में मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसमें मॉडर्न पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और ये सब आर्ट वर्क्स हैं जिनमें अमृता शेरगिल, MF हुसैन जैसे बड़े नाम इन यूनिट में रहेंगे। सो डिटेल्ड सिलेबस का जो वीडियो होगा वो मैं अलग से अपलोड करूँगी। कौन से आर्ट वर्क्स हैं और कौन से डिलीट हो गए हैं इस साल के सिलेबस में से, वो सब आपको अलग वीडियो में मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट डाउट जो रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। सो क्वेश्चंस की कुछ टाइप्स मैं आपको समझाती हूँ। मतलब फाइन आर्ट्स में टिपिकली ना इसी तरह के क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर में देखे हैं कि आते हैं। पहला रहेगा फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे ये पेंटिंग किसने बनाई, स्कूल कौन सा है, कहाँ डेवलप हुआ, कौन सी सेंचुरी में हुआ, इसकी कौन सी पेंटिंग है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एम्परर्स हो गया, मीडियम्स एंड टेक्निक्स हो गए आर्ट वर्क्स के, वो सब आता है। सेकंड, फिगर बेस्ड या इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ आपको आर्ट वर्क दिखाया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछा जाएगा। तीसरा आपका ज़्यादातर रहता है मैच द फॉलोइंग, जहां आपको आर्टिस्ट उनकी पेंटिंग्स या स्कूल से मैच करना होता है या किंग्स को उनके पर्टिकुलर सब स्कूल से मैच करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। और फोर्थ हमारा रहता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आर्ट टेक्निक्स हो गई, पेंटिंग्स के स्टाइल हो गए या किस सब स्कूल के कौन से फीचर्स हैं, उन पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया। ओवरऑल जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है ना लास्ट 3-4 ईयर से मॉडरेट ही है। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट ही आ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रिपेयर कैसे करें। शॉर्ट और शार्प टिप दे रही हूँ, क्विक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कह लें तो NCERT फर्स्ट एंड NCERT ऑलवेज। 11th का कुछ थोड़े से पॉइंट्स और 12th की NCERT बुक आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको शुरू से एंड तक पढ़ो। हर चैप्टर की पेंटिंग्स और उनके सब स्कूल्स, उनके नोट्स बना लें आप, वो सब आपको पढ़ के जाना है। आप रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कुछ पब्लिशर ने CUET की गाइडलाइंस के लिए कुछ बुक्स आती हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। क्योंकि एक विजुअल सब्जेक्ट है बच्चा, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उनकी इमेजेस को, पेंटिंग्स को याद करो और उनके स्टाइल्स को विजुअली कंपेयर करके देखो। फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो आपकी इस तरह की पेंटिंग या एक पेंटिंग उसकी दूसरी तरफ उसका नाम या आर्टिस्ट या स्कूल, इस तरह का कुछ अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करके देखें। 2022, 23, 24, 25 का CUET के जो फाइन आर्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ज़रूर सॉल्व करें, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो उसके लिए भी एक फ्रूटफुल रहेगा ये। और फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से पता चलता है कि राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग और मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सो इन यूनिट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो। मॉक टेस्ट की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, वीकली मॉक टेस्ट देते रहो, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्ड होंगी उससे। और गलतियों को भी ट्रैक करो कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर हैं। जो भी आपकी गलतियाँ निकलेंगी आपको समझ आ जाएगा कि आप किन क्वेश्चंस में कर रहे हो। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं जानती हूँ कि अक्सर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे लिए CUET क्यों, बट ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहले फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को हर यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट आप एक ही एग्ज़ाम दे के आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और फाइन आर्ट्स का पेपर मॉडरेटली इजी ही होता है। NCERT पढ़ लेंगे, सॉल्व कर लें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, विजुअली याद रखें, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर लेंगे। सो पैनिक नहीं करना, प्लान बना के चलें, कंसिस्टेंट रहें और खुद पे भरोसा रखें। नो डाउट आपका टैलेंट ब्रशेस में होता है, लेकिन आपका फ्यूचर एक स्मार्ट प्रिपरेशन से शुरू होता है। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिवर्ट यू बैक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्रिएट करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। टेक केयर, बाय।